पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जनूबी मुंबई के केम्स कॉर्नर में 26 मंजिला एक इमारत के एक फ्लोर में कल हुई आतिशबाजी में 6 अफराद की मौत हो गई। अभी महलूकीन की शिनाख्त नहीं हो सकी है। माउंट ब्लैक इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर अमले के 2 अफसरान समेत 5 अरकान भी जख्मी हो गए। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। काफी जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव की रिहाई पीर से पहले मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत का हुक्मनामा मिलने के बाद से ट्रायल कोर्ट में बेल बॉन्ड भरने तक की कानूनी चाराजोई पीर तक मुकम्मल की जा सकेगी। वाज़ेह रहे कि चारा घपले में मुलजिम लालू प्रसाद को रांची की सीबीआई अदालत के जरिए सजा मिलने के बाद से झारखंड जेल में बंद है। लालू प्रसाद के वकील का कहना है कि लालू प्रसाद यादव पर सीधे तौर पर कोई इल्जाम नहीं बनता है। सीबीआई केस में कोई दम तो था नहीं, कोई ऐसा एविडेंस तो लोग लाए नहीं थे और लगभग 8-9 महीना ट्रायल पीरियड में और कन्विक्शन के बाद जेल में रह चुके थे। वो सब बातें हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रखी और सुप्रीम ने आज जमानत दिया। वो सब भी अभी तक जो गवाही गुजरा है, लालू जी के खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस कुछ भी नहीं आया है। माने ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अभी तक जिससे कि इनको सजा दिया है। निर्दोष उसमें भी साबित होना चाहिए उन्हें। रिटायर्ड जस्टिस ए.के. गांगुली को मगरबी बंगाल के इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने वज़ीर-ए-आज़म को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस ए.के. गांगुली को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है, जबकि पार्लियामेंट में भी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले पर खूब हंगामा किया। इंटर्न के साथ मुबैना तौर पर जिनसे हिरासानी के मामले में रिटायर्ड जस्टिस गंगुली के खिलाफ दायरा तंग होता जा रहा है। मुख्तलिफ गोशों से जस्टिस गंगुली को मगरबी बंगाल के इंसानी हकूक कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस सिलसिले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने वज़ीर-ए-आज़म को एक मकतूब रवाना किया है, जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले को सदर जमहूरिया से रुजू करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक रेफरेंस जारी कराने की गुजारिश की है, ताकि इंसानी हकूक इदारों की आईनी सालमियत को बरकरार रखा जा सके। उधर पार्लियामेंट में भी इस मामले पर खूब हंगामा हुआ। बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज ने जस्टिस गंगुली को मगरबी बंगाल के हकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से फौरी बर्खास्त किए जाने का मुतालबा किया। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने जस्टिस गंगुली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। ये रिश्ते गार्जियन और वार्ड के रिश्ते हैं अध्यक्ष जी, ये रिश्ते विश्वास के रिश्ते हैं और अगर विश्वास के रिश्ते इस तरह के आरोपी बनते हैं तो घटना और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। किसी व्यक्ति का रुतबा उसके बचाव की ढाल बनने के बजाय उसके सजा का कारण बनना चाहिए। नैतिकता का तकाजा था कि जस्टिस गांगुली जैसे ही आरोप लगाता तभी त्याग पत्र देते, लेकिन कम से कम ये रिपोर्ट आने के बाद तो त्याग पत्र देते, लेकिन ढीठ बनकर वो अपने पद पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से पूरे सदन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहना चाहती हूँ, जस्टिस गांगुली को तुरंत अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए, नहीं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। Given from the people of Bengal, he has straightway denied to tender his resignation. We will request, madam, that such type of heinous allegation. अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ बान की मून ने मिस्र में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए जाने की सख्त मजम्मत की है। मिस्र में कीमियावी हथियारों के इस्तेमाल की तस्दीक करने वाली रिपोर्ट पेश किए जाने के मौके पर जनरल असेंबली से खिताब करते हुए बान की मून ने
बैनुल-अक़वामी बरादरी से कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल के जिम्मेदारों पर पाबंदी लगाने की अपील की। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मिस्र में कम से कम 5 बार कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस रिपोर्ट में कीमियाई हमलों के लिए किसी को मोरद इल्जाम नहीं ठहराया गया है। वाज़ेह रहे कि बागी और बशार अल असद हुकूमत एक दूसरे को इन हमलों के लिए जिम्मेदार करार देते रहे हैं। With a deep concern that the team collected evidence and information corroborating allegations. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। आतिशे इश्क तेरे नाज उठाऊं कैसे, आतिशे इश्क तेरे नाज उठाऊं कैसे, आतिशे इश्क तेरे नाज उठाऊं कैसे, अपना घर अपने ही हाथों से जलाऊं कैसे, आतिशे इश्क तेरे नाज उठाऊं कैसे, आतिशे अब तो आंसू भी मेरा साथ नहीं देते हैं, अब तो आंसू 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 अब तो आंसू भी मेरा साथ नहीं देते हैं, ऐ शबे गम में तेरी प्यास बुझाऊं कैसे, ऐ शबे गम में तेरी प्यास बुझाऊं कैसे, अपना घर अपने ही हाथों से जलाऊं कैसे, आतिशे इश्क वक्त ने राम राम
का वनवास दिया है मुझको, वक्त ने राम का वनवास दिया है मुझको। जिंदगी तेरी तरफ लौट के आऊं कैसे, जिंदगी तेरी तरफ लौट के आऊं कैसे। अपना घर अपने ही हाथों से जलाऊं कैसे। आतिशे इश्क तेरे नाज उठाऊं कैसे। आतिशे इश्क तेरे नाज उठाऊं कैसे। आतिशे रंग कोई भी समझ में नहीं आता यारो। रंग कोई भी समझ में नहीं आता यारो। रंग कोई भी समझ में नहीं आता यारो। उनकी तस्वीर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। उनकी तस्वीर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। उनकी तस्वीर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। अपना घर अपने ही हाथों से जलाऊं कैसे। आतिशे तेरे नाज उठाऊं कैसे। आतिशे 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 जमीयत उलमाए हिंद की दिल्ली के रामलीला मैदान में अजीम शान आलमी अमन कॉन्फ्रेंस। बेसिकली इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं, उलमा हैं, उनको जमा किया जा रहा है। आपका रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ कैसा होना चाहिए, अपने मुखालिफों के साथ कैसा होना चाहिए, दूसरे मजहबों के मानने वाले लोगों के साथ आपका ताल्लुक, रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए। जमीयत उलमाए हिंद के जेर एहतमाम दिल्ली के रामलीला मैदान से आलमी अमन कॉन्फ्रेंस का रास्त टेलीकास्ट 15 दिसंबर बरोज इतवार सुबह 10:30 बजे से सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में।
BBC, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से, आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। मिलना तेरा अगर नहीं आसान तो सहन, दुश्वार तो यही है कि दुश्वार भी नहीं। तो गजल समाप्त फरमाइए। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं। दायम 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 पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ मैं। खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए। लौहे जहाँ पे हर्फ़े लौहे जहाँ पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। लौहे जहाँ पे हर्फ़े मुकर्रर नहीं हूँ मैं। दायम पड़ा हुआ क्यों गर्दिशे
क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल, क्यों गर्दिशे मुदाम से घबरा न जाए दिल। इंसान हूँ, पिया लाओ सागर, नहीं हूँ मैं। इंसान हूँ, पिया लाओ सागर, नहीं हूँ मैं। कायम पड़ा हुआ तेरे दर पे, नहीं हूँ मैं। कायम पड़ा हुआ। हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते, हद चाहिए सजा में उकूबत के वास्ते। आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं। कायम पड़ा हुआ तेरे दर पे, नहीं हूँ मैं। खाक ऐसी जिंदगी पे के पत्थर, नहीं हूँ मैं। कायम पड़ा हुआ। एक शाम कश्मीर के नाम। मैं के नींदों के हवादिस को भी लिख लेता हूँ। ख्वाब करना मुझे तहरीर बहुत आता है। पहले आती थी मेरे ख्वाबों में जन्नत वन्नत, अब मेरे ख्वाब में कश्मीर बहुत आता है। ही जिनके इशारों पे कभी गर्दिशे दुनिया, इस दौर में उनके भी भरम फूट रहे हैं। मैं वहशती बिल्कुल ही नहीं, गिरिया कुना हूँ, रख दूंगा बयाबान के हालात बदल कर। निकल सफर पे तो फिर गहरे पानियों से न डर, वो और है जो तेरी नाव खेने वाला है। वो जब भी खींचते हैं कैनवस पर तस्वीरें, चिराग आगे तो पीछे धुआं बनाते हैं। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका, अक्सर रसोई, पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तेरे करीब बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में, तेरे करीब आके। मैं दुश्मनों में हूँ, मैं दुश्मनों मुझसे गुरेज है तो ये रास्ते बदल, रास्ते बदल, रास्ते बदल। मुझसे गुरेज है तो ये रास्ते बदल, संगे राह हूँ, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ, मैं दुश्मनों दोस्तों में हूँ, तेरे करीब। तू आ चुका सतह पर कब से